तो शुरू करते हैं हास्य कहानी बिल्ली का बिलंगुड़ा। पहले के ज़माने में बिल्ली को लोग अपशकुन मानते थे, परंतु आज ये विचार और परंपरा दोनों भी बदल चुकी है। आज जिससे काम चल जाए उसे ही शुभ माना जाता है। तो हुआ क्या था? तो पिछले कुछ दिनों पहले से लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। चूहों को घर से निकालने के लिए लेखक ने अनेक प्रयत्न किए, पर इसका चूहों पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए आटे और अनाज को चूहों से बचाने के लिए लोहे के बड़े बड़े डब्बे बनवाए गए, जिसे ढोल कहा जाता है। किंतु यह उपाय भी असफल रहा। चूहे उसमें भी चले जाते और अनाज खाते। आखिर में लेखक ने अपने मित्रों से परामर्श लिया कि क्या किया जाए इन चूहों से। कुछ भी करके चूहे खत्म नहीं हो रहे हैं। मित्रों ने परामर्श दिया कि चूहों का सफाया सिर्फ बिल्ली ही कर सकती है, इसलिए घर में एक बिल्ली पाली जाए। घर के सभी सदस्य इसके लिए राजी हो गए, इसलिए घर में बिल्ली लाई गई। बिल्ली की खूब जमकर खातिरदारी होती। बच्चे कभी बिल्ली को दूध पिलाते तो कभी रोटी खिलाते। और तो और बिल्ली देखते ही देखते कुछ ही दिनों में चूहों का सफाया कर चुकी थी, और जो भी घर के सदस्यों के थाली में जूठन बचता था वही वो खा लेती थी। इसके लिए उसका भी पेट भर जाता था। किंतु 2 महीने के बाद ऐसा भी वक्त आया कि लेखक और लेखक के घर के सारे सदस्य चूहों को तो भूल गए, किंतु बिल्ली से परेशान होने लगी। बिल्ली खाती भी बहुत थी और तंग भी करती थी। एक दिन लेखक के घर पर रात को दूध कढ़ाकर, मतलब बहुत देर तक पकाकर उससे दही बनाया गया, और सुबह में लेखक देखते हैं तो बिल्ली आराम से दही खा रही थी। अब बिल्ली के प्रति लेखक और घर वालों का व्यवहार चेंज हो चुका था। अब उनके सामने दूसरी चिंता ये थी कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। लेकिन लेखक का नौकर अमरू बहुत होशियार था। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी ली, उसमें 2-3 रोटियां डाल दी और चुपके से एक ओर खड़ा हो गया। बिल्ली आई, उसने रोटी देखी और वह रोटी पर एकदम झपटी। जैसे ही वह रोटी पर झपटी, नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर ऊपर से बांध दिया। अब रात के 10 बज चुके थे, इसलिए लेखक ने अमरू से कहा, एक काम करना, अभी मत जाओ, सवेरे बिल्ली को दूर छोड़ आना, जहाँ से वह वापस न आ सके। दूसरे दिन सबको चाय देते देते अमरू को 8 बज गए। लेखक ने अमरू को याद दिलाया कि बिल्ली को दूर छोड़ने जाना है। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल पड़ा और लेखक हजामत और स्नान में व्यस्त हो गए, क्योंकि उन्हें 9:30 बजे ऑफिस भी जाना था। गुसल खाने में, स्नान घर में उन्हें लोगों का शोर सुनाई दिया, किंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जब जोर से शोर सुनाई दिया कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हो तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए।